नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा पहुंच चुके हैं, जहां से कुछ ही देर में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बता दें कि गढ़वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे का वक्त गढ़वा के चेतना मैदान में पीएम मोदी की सभा होनी है। पलामू प्रमंडल के 9 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। तो आज 2 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सभा होनी है। तो बता दें कि आज 23 ऐसी सीटें हैं, गढ़वा और चाईबासा दोनों को अगर मिला दें तो यहां 23 सीटों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधेंगे। 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी इन 23 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन इस बार जोर ज्यादा है बीजेपी की तरफ से। कल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और बता दें कि इस बीच जो सिलसिला है चुनाव प्रचार का वो जारी रहने वाला है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्येंद्र नाथ तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो थोड़ी देर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बता दें कि 2019 में बीजेपी इन 23 में से सिर्फ 5 सीटें जीत पाई थी और इस बार कोशिश है कि खास करके जो कोल्हान की सीटें हैं उन सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि कोल्हान की जो 14 सीटें, उन 14 सीटों पर एक भी सीट पर बीजेपी को फतह हासिल नहीं हो पाई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के लगातार, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, इनका जोर जो है वो देखने को इस बार चुनावी प्रचार में देखने को मिल रहा है। और पिछले कई महीनों से लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इन्होंने झारखंड में डेरा डाल रखा है। तो बता दें कि सुबह 11:30 बजे के करीब अब समय भी हो चला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने से पहले उन्होंने इस पर पोस्ट भी किया और लिखा था कि झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशान्वित थे इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। आज 2 जगहों पर पीएम की ये सभा, बड़ी सभा होनी है। बता दें कि कुछ ही देर में गढ़वा में सभा होगी। गढ़वा जिला की अगर बात करें तो ये पलामू प्रमंडल में आता है और इस पलामू प्रमंडल में 9 विधानसभा की सीटें हैं और इस सीटों को साधने की कोशिश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पलामू प्रमंडल की जो 9 सीटें हैं और उसमें 2019 के चुनावी परिणाम की अगर बात करें तो 9 में से 5 जो सीट थी वो बीजेपी ने जीती थी और इस बार कोशिश की पूरी सीट इस बार हासिल करे बीजेपी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के जो सियासत है झारखंड की वो भी तेज है। क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो भी आपको हम सुनाएंगे। देखिए, आवश्यकता है केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये का रुख बदलने का। अब क्या रुख बदल देंगे? नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर शमशान कब्रिस्तान, इसके अलावा विषय क्या है? क्या कुछ कर पाएंगे आप? झारखंडी विषयों पर तो कुंडली मार के बैठे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी न सिर्फ देश के बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आप देखते हैं वो विदेशों में भी जाते हैं तो किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। तो निश्चित रूप से जब वो झारखंड आ रहे हैं, चाईबासा और गढ़वा में उनकी बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित है, तो न सिर्फ उन सीटों पर बल्कि उसके आसपास के दर्जनों सीटों पर प्रधानमंत्री जी का सभाओं का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं होनी है 2 जगहों पर। इसके साथ खबर यह भी है कि इस चुनाव प्रचार में और जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे। रोड शो भी होना है और इस रोड शो को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 10 नवंबर को रांची हटिया में पीएम का रोड शो होगा। पीएम मोदी रांची में रोड शो कर सकते हैं। खबर है कि हटिया विधानसभा के लिए भी रोड शो कर सकते हैं। 8 से 10 किलोमीटर लंबा ये पीएम मोदी का रोड शो हो सकता है। हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल के पक्ष में यह रोड शो होगा। तो रांची विधानसभा के लिए भी जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह के पक्ष में यह रोड शो करेंगे। रांची सीट की अगर बात करें तो सीपी सिंह यहां से लगातार 6 टर्म से विधायक हैं
और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी आशा इस सीट से कि इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। रोड शो के कार्यक्रम का अंतिम रूट मैप आना अभी हालांकि बाकी है। तो देखिए, एक तरफ पीएम मोदी का रोड शो होने की खबर है, तो दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से इस रोड शो पर हमला भी बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीएम के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लोगों ने मन बना लिया है, रांची के लोगों ने, कि इस बार वो हमें वोट करेंगे। हमारी पार्टी पर विश्वास जताया है, महागठबंधन पर विश्वास जताया है और हम जीतेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को लेकर भी लगातार जो सियासत है वो तेज हो चली है। हालांकि इस ट्वीट का एक्स पर पोस्ट का जो जवाब है वो भी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बता दें कि जो पोस्ट आया है कि पीएम से मैं आग्रह करता हूं कि झारखंड के इस न्याय संगत अधिकार को हमें लौटाया जाए। केंद्र सरकार से बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे के अवसर पर मैं विनम्रता पूर्वक प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि झारखंड के इस न्याय संगत अधिकार को हमें लौटाया जाए। यह न केवल हमारा हक है बल्कि राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि हेमंत सोरेन ने पीएम से जो बकाया मांगा है उस पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जवाब दिया है और कहा है कि क्या करेंगे पैसे का, जब पैसे आलमगीर को ही देने हैं, आलमगीर के बॉक्स में देने के लिए पैसे क्यों दें। से क्या होगा, आलमगीर आलम का बॉक्स में ही तो चला जाएगा। हाँ। अगर मैं अभी 1,37,000 को जो भी देता हूँ ये पैसा तो आलमगीर घर में लेके जाएगा, थोड़ा दिन का बात। और देखिए, इस हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद से जेएमएम ने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी इस पैसे का बंदरबाट कर रही है और उस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। वो झारखंड का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आपको पैसा क्यों नहीं दीजिएगा, जवाब दीजिए। और यहाँ के सांसद मुंह में सेलो टेप लगा के जाते हैं, किसी में ताकत नहीं है कि झारखंड के हित में कुछ बोल सके। लानत है ऐसी, इस तरह की नेतागिरी होती है। कैसा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। और एक बार हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत नम्र निवेदन किया है, कोई चुनौती की बात नहीं है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेरे पैसे दे दीजिए मुझे। विधानसभा के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी एक बड़ी सभा जो है वो होने जा रही है। 2 सभाओं को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार जोर लगाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया अलायंस गठबंधन जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल करे। तारीख को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो 2 जगह सभा करेंगे, कांके विधानसभा में और उसके बाद मांडू विधानसभा में। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे और वो दूसरे सप्ताह में आएंगे और कई जगहों पे उनका रोड शो भी है और जो जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, इस झारखंड विधानसभा चुनाव में भले इंडिया अलायंस की तरफ से जोर लगाया जा रहा हो, लेकिन इसी बीच जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका मिला है। बता दें कि जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे वही अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अपना पाला उन्होंने बदल लिया है। बता दें कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निशिकांत दुबे के आवाज पर बीजेपी में मंडल मुर्मू शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे। जेएमएम ने मंडल मुर्मू को हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनाया था। शहीद सिद्धो कानू के वंशज मंडल मुर्मू है जो अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल मुर्मू जी झारखंड में माटी, बेटी और रोटी बचाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे इस अभियान को काफ़ी मदद मिलेगी। मैं मंडल मुर्मू जी को और हमारा बीजेपी का परिवार से उनका स्वागत करता हूं। मिल के काम करूंगा। संथाल परगना से डेमोग्राफी को कैसे
पुनः रेस्टोर कर सकता हूँ। आदिवासी का जो एक संख्या थे जो घट चुका है उसको हम कैसे पुनर्बहाली कर सकता हूँ, उनके लिए हम मंडल मुर्मू जी का साथ चिंतन करूँगा, मंथन करूँगा। इनके भोगनाटी में जहाँ की किसी जमाने में एक भी मुसलमान नहीं था, आज पूरा का पूरा गांव जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके लिए इन्होंने कहा कि मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, और बिना किसी स्वार्थ के ये आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से चलिए अब कुछ बिहार की खबरों की बात करते हैं। परिवहन मंत्री है शीला मंडल, जिन्होंने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल फोकस्ड है। जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य भेदा था, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिसे पूरा बिहार जानता है। और यही वजह है कि बिहार चौतरफा विकास कर रहा है। 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के विजन की वजह से सभी सीट पर जीत का दावा किया। उनकी सोच और विजन को पूरे बिहार की जनता जानती है, खास करके महिलाओं, हम अति पिछड़ा समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है कि जिसकी वजह से आज हमारे लोग मतलब जगे हैं, समझिए। तो ये सब जो हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज हम सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं, ये सब उन्हीं का दिया हो, तो सब हमारे लोग समझ रहे हैं। इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा।